आज बुधवार को नगर सभापति अर्चना कुमारी के द्वारा नगर परिषद क्षेत्र के सभी दुर्गा मंदिर परिसरों में डस्टबिन का वितरण किया। उन्होंने कहा, मैडम कितने वार्डों में या कितने दुर्गा स्थान में यह जो डस्टबिन लगाया जा रहा है, कितने दुर्गा स्थान में अभी तक लगाया जा चुका है? कल से हम शुरू किए हैं और आज शाम तक हमारे नगर परिषद क्षेत्र में जितना जगह भी देवी माँ बैठी हुई है, अप्रोक्स 10 या 11-12 ऐसे समथिंग है, सब जगह लग जाएगा शाम तक में। कल से ही हम शुरू किए थे, कल उस पार का सब जगह लगा दिया, आज इस पार का सब जगह लग जाएगा। एक सवाल और है मैडम कि खगड़िया शहर में राजेंद्र चौक से लेकर के बखरी बस स्टैंड तक जो दोनों तरफ का रोड है, बीते 1 दशक पूर्व से शहरवासी आपके तरफ निगाहें लगाए रखी है, दूसरी तरफ आसपास के गांववासी भी निगाहें जमाए हुए हैं आपके तरफ, और अभी तक 10 वर्षों के अंदर उस रोड का कोई कायाकल्प नहीं हुआ है। और आगामी दुर्गा पूजा है, दुर्गा पूजा में बहुत सारे छोटी बड़ी वाहनों का आवागमन होगा, जिसके कारण दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है। क्या कर रही है अभी? देखिए 10 दशक का तो हमको नहीं पता, हमारा जब से कार्यकाल शुरू हुआ है हम सबसे पहले स्टेशन रोड के रिगार्डिंग जो भी प्रोसेस करना था हम करवा चुके हैं। उसका हमारे नगर परिषद से उस रोड का ओवरऑल 3 बार टेंडर हो चुका है, जिसमें कि 2 बार टेंडर में टेक्निकल इशू की वजह से सक्सेस नहीं हुआ। 3rd बार अभी टेंडर जो हुआ है तो वो आगे प्रोसेस में, मतलब बेगूसराय से इसका प्रोसेस होता है टेंडर वाला, फिर वो बेगूसराय से फिर स्वीकृत होकर आगे पटना गया है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सर के पास। अब उधर से वो जितना जल्दी आ जाए तो फिर हमारे नगर परिषद से वो मरम्मती का कार्य हम लोग उसको करवा रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आप जान रहे हैं वो राजेंद्र चौक से बखरी बस स्टैंड तक का जितना बड़ा रोड है दोनों साइड का, तो हमारा नगर परिषद उतना एफर्ट नहीं करवा पाएगा कि हम उस दोनों तरफ के रोड को बनवा सके। लेकिन हम उसकी मरम्मती के लिए कि लोगों को थोड़ी बहुत भी राहत मिले, उसके लिए हम आगे वो टेंडर प्रक्रिया प्रोसेस में है। वो जैसे ही एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से स्वीकृत होकर आ जाता है तो काम वहाँ उसमें शुरू हो जाएगा। अभी फिलहाल दुर्गा पूजा को देखते हुए जैसा कि आप पता कर लीजिएगा, अगर कोई भी किसी भी रोड का या किसी भी प्रोजेक्ट का टेंडर हुआ रहता है तो उसमें हम 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ये एज ए प्रोटोकॉल है। तो हम उसमें रुपया इन्वेस्ट तो नहीं किए हैं, लेकिन अपनी तरफ से जहाँ से भी टूटा फूटा ईटा वगैरह है या जो भी राविश अपने निजी फंड से, निजी स्तर से कलेक्ट करके वहाँ पे गिरवा रहे हैं, ताकि पूजा के टाइम कोई दुर्घटना ना हो। मैडम एक सवाल और है कि इस राजेंद्र चौक से लेकर के बखरी बस स्टैंड तक इस रोड पर कौन ग्रह और कौन नक्षत्र पड़ा है जो अभी तक रोड नहीं बना है? दूसरी ओर रेलवे प्रशासन का कहना है कि मैंने नगर पालिका को एनओसी दिया ही नहीं है, तो वो टेंडर कैसे निकाला? दूसरी ओर मैंने पथ परिवहन विभाग को, पथ निर्माण विभाग को एनओसी दिया है, उसकी जवाबदेही है सड़क बनाने का, तो फिर यह हाईकोर्ट में मामला चलने का क्या? हाईकोर्ट में मामला स्टॉल वाला है और हम रेलवे डिपार्टमेंट से हम लोगों ने एनओसी मांगा ही नहीं है, क्योंकि अब तक का जो रिकॉर्ड है हमारे पास 2016 में भी नगर परिषद उस रोड का मरम्मती करवा चुकी है, तो वो रोड अभी नगर परिषद के अंदर ही है। तो इस वजह से हमने उनसे कोई एनओसी मांगा ही नहीं है। वो बड़े पैमाने पे वो रोड बनना था पथ निर्माण विभाग के द्वारा, जो कि पथ निर्माण एक अलग डिपार्टमेंट हो गया है, तो वो रेलवे वाले से एनओसी लिए थे, रेलवे डिपार्टमेंट से। तो अभी तक तो हमारे रिकॉर्ड के अनुसार वो रोड हमारे अंडर नहीं है, और जब जो चीज़ हमारे अंडर है हम उसके लिए एनओसी किसी से क्यों लेंगे? इससे पहले भी हम उसका मेंटेनेंस करवा चुके हैं और अभी भी उसका जैसे ही स्वीकृत होकर आता है हम उसका मेंटेनेंस करवाएंगे। मैडम एक तरफ आपके माध्यम से भी टेंडर निकाला गया था और पथ निर्माण विभाग के भी द्वारा निकाला गया था, तो कहने का ये सेंस है कि दोनों विभाग के द्वारा जिसका कार्य फुलफिल होगा, विभागीय कार्य फुलफिल होगा, उसके माध्यम से काम कराया जाएगा। पथ निर्माण हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, वो अलग डिपार्टमेंट है, उनकी क्वेरी आप उनसे करिएगा, हमको उस बारे में आइडिया कुछ भी नहीं पता है। पथ निर्माण विभाग जो टेंडर निकाली है उनका भी एज ए रूल शायद अगर 3 मंथ हो गया हो तो हो जाना चाहिए था, बट उनका क्या, मैं अपने स्तर से जो करवा रही हूँ। हम आपको ये बताएं कि तीसरा बार हमारे यहाँ से रीटेंडर हुआ है। पहला बार सिंगल निविदा के कारण कैंसिल हो गया, दूसरा बार भी जस्ट यही इशू आया था, तीसरी बार में वो फाइनल प्रोसेस आगे गया है। और अब जितना दिन में उधर से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सर की तरफ से स्वीकृत होकर आता है हम उसका मेंटेनेंस अपनी तरफ से बहुत बेहतर तरीके से करवाएंगे। निर्माण कब तक हो जाने का संभावना? जैसे ही उधर से स्वीकृत होकर आ जाते हैं फिर निर्माण में कुछ टाइम ही नहीं लगना, मैक्सिमम महीना 1.5 महीना बहुत हो गया। और आप जैसा एक सवाल और बोले थे कि लंबे दशक से वो रोड में कुछ नहीं हुआ है, तो हम अभी तक जितना समझ पाए हैं हमको ये फील होता है कि वो रोड यहाँ का जो राजनीतिक लोगों का राजनीतिक रवैया जो चलता है उस वजह से वो रोड पेंडिंग है। और इसमें विशेष क्या ही बोलना, सबको सब पता है। एक अंतिम सवाल है मैडम, अभी जो नगर परिषद क्षेत्र में जो नाला का निर्माण किया जा रहा था जो फिलहाल अभी रुका हुआ है, उसमें क्या पेच? उसमें पेच है, देखिए विवाद की वजह से फंसा हुआ है। हमारे नगर परिषद क्षेत्र में काम जब भी कुछ भी शुरू होता है तो वो काम ऐसे रुकता ही नहीं है बिना अगर कोई विवाद नहीं हो। जैसे आप इधर देखे होंगे दान नगर में नाला रुका हुआ है, वहाँ मंदिर का कुछ इशू आ रहा है, मंदिर का ग्रामीण का वो लोग ग्रामीण वहाँ नाला निकालने नहीं दे रहे हैं, तो बस कुछ विवादित लोगों की वजह से, विवाद करने की वजह से वो पेच फंसा हुआ है, नाला का काम रुका हुआ है, और कहीं कोई इशू नहीं है। धन्यवाद।